हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है रजा कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो 45 डेज के दो कोर्सेस करा रहा है। तो दो कोर्सेस में इंक्लूड होगा एक जीके रीजनिंग और इंग्लिश जीके रीजनिंग और इंग्लिश ग्रामर का एक कोर्स होगा और इंग्लिश स्पीकिंग का दूसरा कोर्स होगा। अब इसके बारे में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे स्टूडेंट्स की तरफ से, वो मैं क्लैरिफाई यहाँ पे करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये आपने देख लिया, एक बार ये पढ़ लेना अगर आपको जरूरत हो। ये सारी चीजें मैंने आगे डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले आपका जो कोर्स वन है, कोर्स वन में आपका रहेगा जीके रीजनिंग इंग्लिश ग्रामर। हाफ एन आवर की एक क्लास रहेगी, 30 मिनट्स की एक क्लास रहेगी। ओके, 30 मिनट्स की एक क्लास रहेगी, मतलब 1.5 आवर में ये कंप्लीट हो जाएगा। 45 डेज के लिए चलेगा, संडे को छोड़कर बीच में कोई भी छुट्टी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें हम जो कवर कर रहे हैं, मेन बता रहा हूं, बाकी डिटेल में जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी बच्चों को सिलेबस उसी टाइम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। हम मेनली कवर करेंगे क्या, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट जो चीजें हमें नॉलेज होनी चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए पुंछ के बारे में, जनरल नॉलेज। ओके, और उसके बाद बाकी भी जो J&K की डिस्ट्रिक्ट हैं सारी कवर करने की हम इन 45 डेज में कोशिश करेंगे। उसके बाद भी अगर टाइम बच गया तो हम इंडिया के जो मेन चीजें हमें पता होनी चाहिए वो बच्चों को नॉलेज हम देंगे। उसके बाद रीजनिंग का बेसिक से लेकर हाई तक। देखो ये कोर्स करवाने का मकसद क्या है, मेन ये मकसद है, हर साल की तरह हम इस बार भी ये करवा रहे हैं। मकसद ये है कि बच्चों को ये स्कूल लेवल पे ये चीजें नहीं करवाई जाती हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता स्कूल का सिलेबस कवर करें या फिर ये चीजें पढ़ें, क्योंकि ये चीजें भी तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये भी तो साथ लेके चलना है, पढ़ना है साथ में। ठीक, तो उसके लिए हम ये हर साल इनिशिएटिव लेते हैं कि बच्चों में इन चीजों का भी क्रेज पैदा हो, ये चीजें भी बच्चे के दिमाग में आए। लेकिन देखो रीजनिंग बिल्कुल आप नहीं देखोगे अप टू 12th क्लास तक स्टूडेंट्स लाइफ में, बट वो आफ्टर 12th CUET का एग्जाम देते हैं या कोई और एग्जाम देते हैं कॉम्पिटेटिव, तो उनमें पूछे जाते हैं, बट वहां पे बच्चे को नहीं आती होती है। तो अभी ये पढ़ेगा, अभी से ये माइंडसेट ऐसा बना के रखेगा तो उसको इन फ्यूचर ये चीजें फायदा देंगी। तो रीजनिंग जो है हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक करवाएंगे। हर सब्जेक्ट का ना डिफरेंट टीचर, इंग्लिश ग्रामर का अलग टीचर होगा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का अलग टीचर होगा, रीजनिंग का अलग टीचर होगा, जीके का अलग टीचर होगा। एक अच्छे तरीके से जो है बच्चों को हम ये चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो रीजनिंग की बात भी होगी। उसके बाद हम इंग्लिश ग्रामर, ये वाला कोर्स वन का ही है पार्ट, इंग्लिश ग्रामर की थर्ड जो क्लास होगी इंग्लिश ग्रामर की होगी। ठीक है, कोर्स वन में इंग्लिश ग्रामर की थर्ड क्लास होगी। ये भी बेसिक से लेकर टिल क्लास तक जो भी बच्चे ने पढ़ा होगा, चाहे वो 6th में है, उसने टिल क्लास तक क्या क्या उसको पता होना चाहिए इंग्लिश ग्रामर से, वो सारी चीजें भी बताएंगे। और भी क्या है उसको पता होना चाहिए, वो सारी चीजें भी इसमें 45 डेज में जितना भी कवर हो पाया उतना करेंगे। उसके बाद हमारा कोर्स 2 है। कोर्स 2 में हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आ जाएगा। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में हमने फोकस करना है बच्चों का इंग्लिश बोलने का तरीका जो ठीक हो जाए, कम्युनिकेशन स्किल उनका अच्छा हो जाए। उसके बाद जब ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 45 डेज का हम करवा देंगे, तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने उनका कंपटीशन करवाना है। इसमें भी कंपटीशन होगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाने के बाद बच्चों का कंपटीशन होगा। कंपटीशन में उनको कम्युनिकेशन चेक किया जाएगा, कम्युनिकेशन के बेस पे कंपटीशन होगा। उसके बाद स्पीच के बेस पे कंपटीशन होगा, ट्रांसलेशन के बेस पे कंपटीशन होगा, डिबेट के बेस पे कंपटीशन होगा। और भी इसके अलावा कोई चीज अगर हुई तो वो हम इंक्लूड करेंगे। अभी ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि किस तरह से हम बच्चों को तैयार करेंगे इस कोर्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। उसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, एग्जाम आफ्टर कंपटीशन। जो एग्जाम है ये क्या अभी होने वाला है या कंपटीशन के बाद होगा? ये 45 डेज का कंपटीशन रहेगा। उसके बाद बच्चों को कुछ टाइम दिया जाएगा पढ़ने के लिए या रिवाइज करने के लिए। उसके बाद एक डेट अनाउंस की जाएगी एग्जाम के लिए। ठीक है, वो अभी डिसाइडेड नहीं है। ठीक, उसके बाद एक ही एग्जाम होगा इन दोनों कोर्सेज के लिए, एक ही कंबाइंड एग्जाम होगा। वो कंबाइंड एग्जाम बच्चे को OMR बेस्ड होगा। OMR ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी देयर। OMR बेस्ड पेपर बनेगा और उसके हिसाब से बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट, कैश प्राइज अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट्स एंड ट्रॉफीज। बच्चों को जो फर्स्ट विनर होगा उसको 10,000 रुपीज मिलेगा विद सर्टिफिकेट। ओके, उसके बाद 5,000 मिलेगा विद सर्टिफिकेट, और उसके बाद थर्ड जो होगा उसको मिलेगा
3000 विद सर्टिफिकेट। और बाकी जो सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सबको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। और उसके बाद ये तो हो गया रिटन एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद भी जो डिबेट हो गया या और कोई ऐसा एक्टिविटी हमने करवाई, उनमें भी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड या रैंक होल्डर्स होंगे उनको भी हम प्राइजेस देंगे। तो OMR बेस्ड होगा, कैश प्राइज आपको पता चल गया। उसके बाद स्टार्टिंग डेट जो होगी 1 जून को स्टार्ट होगा, ओके 1 जून को ये स्टार्ट होगा और उसके बाद ये 15 जुलाई तक रहेगा। 1 जून से 15 जुलाई तक रहेगा, 45 डेज का होगा ये। उसके बाद लास्ट डेट जो है रजिस्टर करने की वो 31 मई है। 31 मई लास्ट डेट है इसको रजिस्टर करने की इसमें, ओके। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं ली जाएगी, उसके बाद सीट्स हमारे पास फुल हो गई है ऑलरेडी। जो बच्चे अभी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे आपने फॉर्म भरना है, आप ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद कोर्स की जो फी है, कोर्स की फी 1500 रहेगी। अगर आप कोर्स 1 लेते हो या फिर मतलब सिर्फ लेते हो रीजनिंग, जीके और इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, तो आपको 1500 रुपीज इसकी फी होगी 45 डेज की, ठीक। उसके बाद आपका कोर्स 2 जो है, कोर्स 2 की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की 2500 रुपीज फी होगी 45 डेज की। 45 डेज की फी होगी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की। अब उसकी ड्यूरेशन मैंने बता दी 1.5 आवर्स, इसकी भी होगी कितनी 1.5 आवर्स पर डे। 1.5 आवर्स पर डे रहेगी इसकी ड्यूरेशन भी। और उसके बाद ये सारी चीजें थी। और इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को, किसी पेरेंट्स को कोई भी डाउट आता है इसके रिलेटेड, आप तो या तो कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।